थानेदार जी तैयार हो जाओ, पटवार जी तैयार हो जाओ, मास्टर मास्टरनी तैयार रह जाओ। ठीक है, तो मास्टर मास्टरनी तो यही ब्रजभाषा में, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं आज आपके अंदर कितना मास्टर प्लान है, कितना आप पढ़ रहे हो। 6 महीना लॉकडाउन को हो गए, कितना आपने कुछ सीख लिया। शुरू करें। आज कुछ अलग पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। थोड़ा सा हल्की सी छोटी सी चुयासी ज्योग्राफी थोड़ी सी मेरे पे आती है, तो मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूं और आप उसका आंसर देने की कृपा करें। ठीक है, तो मैं आपसे आज क्वेश्चन मैं तो पूछता ही मैं ही पूछूंगा। ठीक है, ज़्यादा तो मैं गहराई में ज्योग्राफी नहीं जानता, लेकिन ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो सुषमा जी, तो आपने सबने आंसर दिया क्योंकि मैंने आपसे कहा ही नहीं, और आप आंसर बहुत अच्छा दे रहे हो। और इस प्रकार इसका आंसर कितना है, तो राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में जो प्रवाह क्षेत्र है वो कितने रूपों में पाया जाता है। तो राजस्थान के अंतर्गत हम प्रवाह क्षेत्र पूछ रहे हैं, कितने रूपों में पाया जाता है। और आपने जो आंसर दिया बहुत बढ़िया दिया, 3 में पाया जाता है। कितने में पाया जाता है, 3 में पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ये है। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इतना तो आप जानते हो और शायद जानते भी होंगे, थोड़ी सी मैं आपके बारे में इसके बारे में बताना चाहता हूं। तो शुरू करें। अब वे कौन कौन से अपवाद तंत्र अपवाद क्षेत्र हैं, मैं आपको यहां बताने वाला हूं। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बता दूं थोड़ा सा राहुल जी, क्योंकि पुलिस वालों को बहुत फायदा होने वाला है। आप जानते हैं, मैं आपके माध्यम से ही, आप जानते हैं राजस्थान में जो अपवाद क्षेत्र है, जैसे आपने डायग्राम बनाया होगा, सन ने बनवाया होगा ज्योग्राफी वालों ने, अपवाद तंत्र। तो राजस्थान में जो अपवाद तंत्र है वो कितने प्रकार का पाया जाता है। अभी आपने बताया 3 प्रकार का पाया जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना। इतना तुम जानते हो, इतना सामान्य जीके मैं जानता हूं, तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर मैं आपसे ध्यान से सुनना। अब अपवाद तंत्र कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। अब 3 प्रकार का कौन कौन सा है बताइए। 3 प्रकार का कौन कौन सा है? अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार आप जानते हो, नाम बताइए। चलिए नाम बताएं, कौन कौन सा। देखो, एक पूरब की ओर, तो पूरब की ओर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम की ओर अरब सागर है। ठीक है, तो अरब सागर में हमारी राजस्थान की नदियां प्रवाहित होती हैं, विलय हो जाती हैं। अरब खाड़ी की ओर, अरब सागर की ओर, एक बात। और मध्य में क्या है? अंतः प्रवाह या आंतरिक प्रवाह। इतना तो हम जानते हैं राजस्थान सामान्य जी के। ठीक है, सामान्य जीके की बात कर रहा हूं, ज्यादा मैं गहराई में नहीं ले रहा। इतना तो हम जानते हैं। अब आप जानते हो कि सीधा सीधा प्रश्न आता है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा नदी का प्रवाह क्षेत्र विलय होता है और आंतरिक प्रवाह में कौन सा होता है? भाई सीधी बात है, जो राजस्थान की कुछ नदियां बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है वो बंगाली खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र हो गया। ठीक है, और अरब सागर में जाकर के गिरती है, अपना पानी गिरती है अपनी सहायक नदियों सहित, वो अरब सागर हो गया। और आंतरिक प्रवाह की नदियां वो कहते हैं जो समुद्र में जाकर के नहीं पहुंच पाती, मध्य में ही कहीं कहते हैं, किसी रेतीले क्षेत्र में या किसी झील में जाकर के, रेतीले क्षेत्र में किसी भारी क्षेत्र में जाकर के विलय हो जाती है, वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। इतना तो हम जानते हैं। आप सागर बंगाल की भाई अंधी की या खाड़ी, ठीक है, आप जानते हो। तो आप जानते हो बंगाली खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तो राजस्थान में 3 प्रवाह का प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। तो मैं आपको एक क्षेत्र, आपको एक क्वेश्चन बताता हूं और शायद मालूम भी होगा, मालूम में होगा। राजस्थान मात्र पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, और कोई राज्य नहीं है। ठीक है, नवीन जो आंकड़े हैं उनके आधार पर बताया गया कि राजस्थान एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें आंतरिक प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो ये एकमात्र राजस्थान। दूसरा, अब कौन कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियां राजस्थान के संदर्भ में लेके चल रहे हैं? तो आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, बीवीसी। ठीक है, तो एक ट्रिक है जो पुरानी चली रही है काफी समय से, हम भी पढ़ रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा, बीवीसी। ठीक है, तो
तो ये राजस्थान की 3 नदियां हैं। तो राजस्थान की 3 नदियां बंगाली खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। अब बी से कौन कौन सी नदियां हैं बता सकते हो? बी से कौन सी नदी हो गई? एक तो हो गई आपकी बाणगंगा, जो नदी थी लेकिन वर्तमान में करंट सहित, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। मैंने कोई ज्योग्राफी नहीं लिया, मैं केवल आपको राजस्थान जीके की करंट पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, तो शायद शायद आपको काम आ जाए। अब जैसे बंगाली खाड़ी में राजस्थान में 3 नदियां अपना प्रवाह क्षेत्र डालती थी। एक बाणगंगा है, और बी से दूसरी कौन सी है? बनास नदी है। बी से हो गई बनास नदी, और सी से होगी चंबल। ये तीनों नदियां अपनी सहायक नदियों सहित कहाँ गिरती थी? अपना पानी कहाँ ले जाकर के गिराती थी? बंगाली खाड़ी में। लेकिन ध्यान रखना, बाणगंगा को वर्तमान में हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना। जो बंगाली खाड़ी में जो अपना प्रवाह क्षेत्र डालती थी, उनमें से उस समय राजस्थान में 3 थे, बाणगंगा, बनास, चंबल। वर्तमान में बाणगंगा को हटा दिया गया, बाणगंगा हटा दी गई है मेरे मित्रों। तो ये करंट का क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बताया, इसलिए मैं ये डायग्राम थोड़ा सा क्वेश्चन लिया था एक बार। अब इसे कहाँ लिख दिया? अब इसे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में, और कहाँ है? बाणगंगा को यहां जोड़ दिया गया है, एक ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया। आज की स्थिति में पूछे कि निम्न में से कौन सा प्रवाह क्षेत्र आंतरिक प्रवाह या बंगाल प्रवाह क्षेत्र के, बंगाल खाड़ी के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो बाणगंगा, बनास, चंबल ऐसे करके आपको, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान रखना, आपको बाणगंगा करंट सहित करना है। बाणगंगा इस समय कहां जोड़ दिया? आंतरिक प्रवाह। एक बात, जब मैंने पढ़ाया था तब भी आपको बताया था करंट का क्वेश्चन है, एक बात। दूसरी बात, चलो बात करते हैं। अब तो रह गया आपके केवल 2, बनास रह गया और चंबल रह गया। तो इसकी ट्रिक थी बीवीसी, बंगाल बीवीसी। बंगाली खाड़ी में गिरने वाले जो राजस्थान के प्रवाह नदियों क्षेत्र थे, बाणगंगा, बनास और चंबल थे। बाणगंगा को उठा करके किस में डाल दिया? आंतरिक में डाल दिया। एक तो क्वेश्चन ये हो गया करंट जीके का। ठीक है, दूसरा क्या है? अब अरब सागर आप जानते हो, अरब सागर में 2 खाड़ियां हैं। कौन कौन सी? एक तो कच्ची खाड़ी है। अब इसमें राजस्थान की कौन कौन सी नदियां अपना प्रवाह क्षेत्र, अपनी नदी और नदियों के सहायक नदी घेरती हैं? कच्छ की खाड़ी और एक खंभात की खाड़ी। एक खंभात की खाड़ी है, इतना जानते हो। अब कच्छ खाड़ी में कौन कौन सी राजस्थान की नदियां अपने जल को घेरती हैं, और खंभात की खाड़ी में राजस्थान की कौन कौन सी नदियां घेरती हैं? तो इसकी भी आपको ट्रिक याद होगी। कोई जानते हो ट्रिक? बताओ, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया प्यारी सी ट्रिक है। अब कच्छा, अब कच्छा वाले तो भाई बीपीएल में आएंगे आएंगे, कच्छा वाले काय में आएंगे? बीपीएल में आएंगे आएंगे। तो बीपीएल, तो यह की एक ट्रिक है, बीपीएल, अर्थात राजस्थान की इस ट्रिक में 2 नदियां हैं, एक बीपी से और एक एल से। अब बीपी से क्या है और एल से क्या है? बीपी से ध्यान रखना, एल से तो हो गई लूनी नदी। तो लूनी नदी बंगाली खाड़ी में जाकर के गिरती, वो कच्ची खाड़ी में जाकर के गिरती है। और बीपीएल, बी से पी से हो गया बनास। ठीक है, अब पी से है पश्चिमी और बी से बनास, तो पश्चिमी बनास याद रख लेना, इतना अंतर है। देखो, बनास पूछे तो बंगाली खाड़ी में जा रही है। मैंने आपको केवल ट्रिक के माध्यम से आपको थोड़ी सी कोशिश की है समझाने की। तो कच्ची खाड़ी में बीपीएल याद कर लियो, कच्चा वाले तो भैया बीपीएल में ही हुए, ऐसे याद कर लियो भाई। कच्चा वाला तो बीपीएल राशन कार्ड ना बने, तो बीपीएल राशन कार्ड होता है। तो ऐसे मान लो बीपीएल कच्चा वाले बीपीएल श्रेणी में, ये ट्रिक है। ठीक है, अब एक खंभात। अब कहते हैं जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल ने खम्मा गाड़ रखो पूरे भारत में कि भैया एसएमएस ले जाए, भैया कोई बस की ना आए, गले पे दिखा लियो एसएमएस ले जा। तो बाने अकेले ने खम्मा गाड़ रखो। खम्मा का मतलब है, अब कौन से हॉस्पिटल ने? एसएमएस हॉस्पिटल ने, एसएमएस। और एसएमएस कहाँ पे है? जयपुर में है। तो ये हो गई आपके, इसमें आपके 4 आ गई, और 4 राजस्थान की जो नदियां हैं, और वह सीधा अपना जल कहाँ ले जाती हैं? खम्भात खाड़ी में ले जाती हैं। अब वे कौन कौन सी हैं देखिए, बताइए। तो सासे, एक तो सोम, मासे, माही,
और साबरमती और जाखम, ये 4 नदियां अपना पानी कहाँ ले जाती हैं? खम्मद खाड़ी में। तो ये ट्रिक है एसएमएस जयपुर, जयपुर एसएमएस कक्षा बीपीएल को श्रेणी को। और इस प्रकार ये आपके मैंने आपको यहाँ बताया। अब देखो आपको एक चीज और, तो अखबार क्षेत्र जो क्वेश्चन चल रहा था उस क्वेश्चन के क्षेत्र मैंने आपको ये चीज बताई। तो आपको ऐसे बीपीएल ट्रिक कक्षा बीपीएल को और खम्मा एक ही एसएमएस हॉस्पिटल को। एक बात, अब बाण गंगा, जैसे अब मैं आपसे और पूछना चाहता हूं इसके अलावा राजस्थान में और कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपको विशेष करके कंपटीशन के हिसाब से 6 याद रखनी है। तो आंतरिक प्रवाह में एक तो बाण गंगा आती है, दूसरी आपको जैसे ये जयपुर वाली क्षेत्र वाली हो गई जयपुर की, ठीक है। अब जयपुर से हम अलवर आए तो अलवर में है सावी, तो सावी भी जो अलवर की शोक नदी कहलाती है, अलवर की सबसे बड़ी नदी कहलाती है सावी, और सावी भी किसमें? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में है। फिर हम भरतपुर आए, भरतपुर में कौन सी है? रूपा रेल, जो उदय पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, और रूपा रेल में आ गए हम भरतपुर की नौ सभ्यता है, तो ये भी आंतरिक प्रवाह में आती है। अब आपकी पश्चिम राजस्थान उत्तर भारत में उत्तर राजस्थान पहुंच जाते हैं। फिर आपको शेखावाटी कौन सी है? कांतली नदी है, जो गणेश्वर सभ्यता बसी हुई है, गणेश्वर सीकर, ठीक है। आप जानना ताम्र, आपने बैराट सभ्यता में जब मैंने पढ़ाई थी तो पुष्कर, प्राचीन काल का जो पुष्कर है वो लिखाया था, वो नहीं था, वो इसमें है, ध्यान रखना। कांतली नदी को कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर, कांतली अर्थात किसी गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर, ठीक है। बैराट सभ्यता में हमने गलती से लिखा दिया होगा, तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जो कांतली नदी पर है, जिससे बाण के साक्ष्य मिले हैं। और कहते हैं कांतली नदी तोरावाटी क्षेत्र में बहती है, शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी है, 100 किलोमीटर में बहती है, 2 जिलों में प्रवाहित होती है, शेखावाटी क्षेत्र के सीकर और झुंझुनू में। और एकमात्र ऐसा जिला जिसे 2 भागों में काटने वाली नदी, तो कौन से जिले को कांतली नदी 2 भागों में काटती है? कोई बताएगा? कौन? कांतली नदी राजस्थान के किस जिले को 2 भागों में काटती है? झुंझुनू, ध्यान रखना, झुंझुनू काटती है, तोरावाटी क्षेत्र प्रभावित होती है, इतना जानते हैं। फिर आपको आ जाइए घग्गर, आप जानते हैं घग्गर, ठीक है, ज्योग्राफी में विस्तार से पढ़ाया जाता है। शिवालंग की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से राजस्थान में हरियाणा में प्रवेश करती है, और राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान में प्रवेश करती है, गंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तहसील में बहते हुए, और कहते बटनी दुर्ग से पार होते हुए कहाँ पहुंच जाती है? पाकिस्तान, ठीक है, फोर्ट अम्बास तक प्रवाहित होती है। नाली क्षेत्र कहलाते हैं तट के क्षेत्र को, इतना आप जानते हो, काफी अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा। फिर है, और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना, राजस्थान जी के में ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। फिर आपकी एक और घग्गर, आपके ये आपके हनुमानगढ़ और, ठीक है, गंगानगर वाले क्षेत्र में हो गई, इतना हम जानते हैं, ठीक है। अब है एक और है कांकने, और ये भी आंतरिक प्रवाह की है। ये कहाँ पे है? जैसलमेर। सर्वाधिक जो पूछी जाती हैं जीके के हिसाब से मैंने आपको यहाँ बताई। तो ऐसे करके 3 ये जयपुर, अलवर, जयपुर, ठीक है, अलवर, जयपुर, यहाँ जयपुर लग गया, ये भरतपुर है, ठीक है। तो ये तो हो गया अलवर आपका, और ये हो गया आपका जयपुर। तो ऐसे करके मैंने आपको केवल करंट के माध्यम से ये चीज बताई, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही बना है। दूसरी बात एक और है, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी वर्तमान में बाण गंगा को माना जाता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये है आपका सामान्य क्षेत्र, मैंने आपको पढ़ा। अब मैं छोटे से क्वेश्चन आपको पूछ लूं, शायद आप जानते भी होंगे, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोनों विनीता गुप्ता जी, दोनों अलग हैं। कांकनी अलग है, कांकने, ठीक है, कांकनी, ठीक है, ये आपकी कांतली है, ये अलग है, सही बात कह रहे हो आप। बताइए राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इतना तो जानते होंगे, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बताइए।
राजस्थान की, हाँ रूपारे भरतपुर में है, सही है गुड़िया जी, बोल रहे थे, वो लग गया था, बोल तो हम सही रहे थे। उदयनाथ की थनागादी। चंबल है सबसे लंबी नदी। मैंने अभी आपसे 2 शब्द पूछे थे, क्योंकि मुझे आशा है आप सही से आंसर दोगे इनके। एक मैंने पूछा था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ये बात चल रही थी अभी इसी के तहत, और मैंने थोड़ा सा पूछ लिया था, और सबसे बड़ी नदी। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटिकल के तहत थोड़ा सा मैंने ये पूछ लिया था। तो सबसे लंबी नदी चंबल नदी आप बता रहे हैं, सही है, सबसे लंबी नदी। फिर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, थोड़ा सा मैं जीके आपकी देख रहा हूँ, जीके कैसी है, फिर वहीं पहुंच रहा हूँ। राजस्थान चिंता मत करें, अभी अपने इतिहास पे पहुंचते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपकी जिज्ञासा जानने की इच्छा हुई, क्यों ना थोड़ा सा राजस्थान जीके में ज्योग्राफी पूछ ली जाए। तो रश्मि जी बता रही हैं सबसे बड़ी बनास नदी है, ठीक है, रश्मि जी का आंसर सही है। इसलिए मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको रिवाइज के रूप में पूछ लिया, आपको आता हुआ गलत हो जाता है तो ध्यान रखना। सबसे बड़ी नदी आपकी हो गई वास्तव में, ठीक है, आपने जो कहा बहुत सही कहा, आंसर सही है। तो बड़ी नदी कौन सी हो गई? बनास। और लंबी नदी कौन सी हो गई? चंबल। ठीक है, चंबल नदी हो गई, बहुत बढ़िया। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल हो गई। जैसे एक क्वेश्चन आता है, मैं पूरा लिख ही देता हूं, राजस्थान की, क्योंकि ये भ्रमित करता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ये सीधा आवे तो आपका आंसर चंबल नदी होगा। यदि एक और है, एक मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपको, जैसे प्रश्न आ जाए राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी, इसका आंसर क्या होगा? बताइए आंसर, इसका आंसर दे दें आप। राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, बस वहीं पहुंच रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन पे हम पहुंच रहे हैं, बस इसका आंसर आप दे दें कि राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए, कौन बताएगा? बनास, बनास सर जी, बनास, बनास, नीतू जी, राम प्रकाश जी, नीतू जी, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, ये छोटी सी चीज है। तो देखो राजस्थान में और राजस्थान की, बस इस पे ध्यान रखें, ठीक है। राजस्थान में तो या का मतलब है राजस्थान की, तो राजस्थान में केवल राजस्थान बहने वाली है, तो आपके इसमें बनासी आंसर आएगा, ठीक है। चंबल मत कर देना, ये एक जैसे प्रश्न है दोनों, इसलिए मैंने आपको थोड़े से जानने की कोशिश की। बहुत अच्छी तैयारी पिंकी जी आप सबकी चल रही है। मन रवि जी बहुत बढ़िया, मैं यही आपसे पूछना चाहता था, कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन आप गलत तो ना कर दें, ठीक है। आगे बढ़ें, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन जो हमारा, ठीक है, जो चल रहा था, ये क्वेश्चन था आपका, जो मैंने आपको अब्बाद क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी ट्रिक आपको जानते होंगे ऐसे में, ये सब ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा मैंने पूछा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आपको राजस्थान जीके में ज्योग्राफी में फिर घुमाता हूँ, वहीं लेके जा रहा हूँ मैं आपको और अपने क्वेश्चन की ओर। तो उंडित नहीं, ये रुंडित है, गलत लग गया टाइप बैलेंस से, ठीक है, ये रुंडित नदी है, यूं शब्द है। तो बताइए क्या आंसर है इसका, क्योंकि मैंने बैराट सभ्यता बाबरू शिलालेख पूरा कराया है, पूरा कराया है, तो आपको आंसर देना है किन नदियों में, राजस्थान में कौन सी रुणित नदी सरिता, रुणित सरिता नदी कहलाती है। तो किसे कहते हैं? बैराट सभ्यता को कहते हैं, बाणगंगा को कहते हैं, बाकल है। तो यहाँ नदियों के बारे में पूछा है केवल, तो कौन सी नदी? बाणगंगा, बहुत बढ़िया, और आंसर है आपका बाणगंगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 नाम, एक नाम तो ये रहा, एक अर्जुन की गंगा, एक ताला नदी बताया था, ताला नदी, और एक बताई थी अर्जुन की गंगा, ठीक है, अर्जुन की गंगा बताई थी। और इस प्रकार आप जानते हो
जो बैराट सभ्यता कराई थी वो बाण गंगा के तहत ही कराई थी। अब वहीं पहुंच रहा हूं, देखते हैं फिर आगे पहुंचते हैं, क्योंकि मैंने बाबरू शिलालेख कराया था, उसमें बाण गंगा को लेकर के चला था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को लेकर चला था। ठीक है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप थोड़ा सा अन्य जानते हो या नहीं, उसको लेकर के मैं आपको चल रहा हूं। आंसर सही है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, तो थोड़ी सी जानकारी और कर लेते हैं। ठीक है, बताइए आंसर। अब बात करते हैं, फिर मैं जीके आपसे पूछूंगा, राजस्थान जीके पूछूंगा। ठीक है, मैं यहाँ कोई ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा, केवल राजस्थान जीके के प्रश्नों के माध्यम से बाबरू शिलालेख पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको कुछ शायद भगवान की कृपा से इसमें कुछ घुमा फिरा के, क्योंकि क्वेश्चन कुछ चेंज हो गए हैं, कुछ तरीका चेंज है, इसलिए करंट में के माध्यम से मैंने इनको उठा लिया है, क्योंकि ये भी करंट में चेंज हुआ है। ठीक है, विजय फौजारी ने 26 आंसर दिया, बहुत बढ़िया। और बताइए नीतू जी ने 26, पहला सभी का 26 26 26 चल रहा है, बहुत बढ़िया। गुड़िया जी, पिंकी जी, रिया जी, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है आप अच्छी तैयारी चल रही है, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अनेक किताबों में 27 भी लिखा हुआ है, किसी किताब में 24 भी लिखा हुआ है, 25 भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उनकी संख्या इस समय आज की वन विभाग के तहत अलग है और राजस्थान सरकार के तहत, तो हमें राजस्थान सरकार के आंकड़े पढ़ने हैं, और राजस्थान सरकार के तहत कहते हैं कितने हैं, 26 हैं। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार, राजस्थान सरकार के गजट के अनुसार 26 हैं, लेकिन आप ध्यान रखना जो वर्तमान में एक चर्चित हुआ वन विभाग। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों दिया, यदि क्वेश्चन आपको करंट का क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन वाले उसने थोड़ा सा घुमा दिया, शायद ये पुलिस के पटवारी के पेपर में आया था पिछली बार, कौन सी में आया था कि सेकंड ग्रेड में आया था। ठीक है, 2 पेपरों में आ चुका है, छात्रावास में, सेकंड ग्रेड में। अब यदि पुलिस में पूछें तो पुलिस वाले, पटवार वाले तैयार रहें। पुलिस में यदि पूछा जाए तो आपको इसे थोड़ा सा घुमा सकता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा घुमा सकता है, कैसे, और क्वेश्चन क्या दे दिया उसने, वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2019 और 20 के तहत। अब करंट का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आंसर यही सही है, राजस्थान वन्यजीव अभ्यारण्य, और आपके 26 ही हैं। यदि उसने करंट में क्वेश्चन पूछ लिया, वन विभाग, राजस्थान वन विभाग के अनुसार राजस्थान वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं। अब उमेश जी क्या आंसर दे दिया, ओके। मैं आपको एक करंट का क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके माध्यम से मैं कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, करंट का प्रश्न बता रहा हूं। क्वेश्चन सीधा पूछा, राजस्थान सरकार के माध्यम से, राजस्थान सरकार के अनुसार या राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो आंसर आपको 26 ही कर देना। यदि उसने पूछा राजस्थान वन विभाग के अनुसार, वार्षिक प्रतिवेदना के अनुसार, वार्षिक प्रतिवेदना देते हैं 19-20 की, अभी वार्षिक प्रतिवेदना वन विभाग ने दी है, उसके अनुसार राजस्थान वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो ये करंट का है। तो 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदना के अनुसार, वन विभाग के अनुसार राजस्थान वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी बताई गई है, तो वन विभाग यदि उसमें शब्द डाल दे तो आप 27 कर देना, इसलिए तो ये क्वेश्चन दिया था, आंकड़े चल रहे थे। अब उसने ये ना पूछ करके उसने राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें ना तो ये बताया वन विभाग है, ना बताया राजस्थान सरकार, कुछ नहीं बताए, तो आप 26 कर देना। हाँ, यदि वन विभाग इसमें ऑप्शन डाल दिया, तब आपको सावधानी सचेत रहना है, ये करंट का प्रश्न है, वन विभाग डाल दे तो आप 27 कर देना। अच्छा, आंखें निषेध क्षेत्र कितने हैं, चलो मैं आपको लिस्ट अभी बना के दे रहा हूं। ठीक है, पहले तो आप ये क्लियर रखना, मैं करंट का क्वेश्चन बनाया, यदि राजस्थान वन विभाग के अनुसार राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, अर्थात वन विभाग शब्द डाल दिए तो आपको 27 कर देना। ठीक है, हाँ जी सर, ये बताओ, आंखें निषेध क्षेत्र, आखेट और 3-3 के आंकड़े, तो आंखें निषेध क्षेत्र, ये आखेट निषेध क्षेत्र है, 3-3 के आंकड़े, आखेट, ऐसे याद कर लिया, आखेट निषेध क्षेत्र है। ठीक है, ये निषेध क्षेत्र हैं, आप ध्यान रखना, ऐसे पूछे जैसे आप कह रहे सर अब बताइए, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है,
आपको मैं बता दूं, जैसे आप नोट कर सकते हो, बहुत से चाहते भी हैं कि गुरुजी हमें और बता दें, तो आपको ध्यान रखना, सीधा प्रश्न पूछे राष्ट्रीय उद्यान पूछे, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो संख्या कितनी हो गई, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान 3 हो गए। कौन कौन से हो गए, केवल 3 हैं। अब बताओ कौन कौन से 3, कोई बताएगा? केवल राजस्थान में 3। अभी आखिर तो मैंने 33 बता दिए। अब मुझे बताइए राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। अब मैं सबको लिखाई देता हूं एक बार, ऐसे पूछते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं पूछते, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान आपके 3 हैं, केवल 3 हैं। संख्या याद रख लेना। सबसे पहला क्रम से याद किया करो, सबसे रीट लेवल का है ये राजस्थान जी के कोई रीट लेवल, जब रीट आता है ना वहां में सिलेबस गायब हो जाता है। जीके राजस्थान कहीं से भी दे सकते हैं, उससे मतलब नहीं, हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में पढ़ रहे हैं। उद्यान देख रहे हैं, अभ्यारण दे रखे, देखना सिलेबस देखा करो आप, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये लिया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जीके लेकर के चल रहा हूं। तो राष्ट्रीय उद्यान तो कितने हैं, कौन कौन, सबसे पहला राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान कौन बताएगा, बताओ जीके। भाई ये सामान्य विविध जीके है, ये राजस्थान के सिलेबस में नहीं है, राजस्थान विविध जीके में आती है ये। मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान नहीं पढ़ा रहा, मैं सामान्य जीके विविध जीके के माध्यम से बता रहा हूं। तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 हैं। पहला कौन सा ये बताइए मुझे, केवलादेव, रणथंभौर, सरस्का, बहुत बढ़िया, यही मैं आपके देखना चाहता हूं सुनीता जी। राहुल शर्मा जी कह रहे हैं रणथंभौर पहला है, बहुत बढ़िया। तो मैं समय ना व्यतीत करते हुए जाना, रणथंभौर पहला है, रणथंभौर पहला है। दूसरा कौन सा है, क्रम से याद किया करो, दूसरा केवलादेव है, दूसरा, ठीक है, आपका केवलादेव हो गया। और तीसरा कौन सा बताइए, 2 हो गए। वर्तमान में आज की स्थिति में 3 है। पहला रणथंभौर है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था 1980 में, और केवलादेव को 1981 में, ठीक है, 2004 में आपको रामसर क्षेत्र में मैंने आपको बताया था, सावर जिले को रख दिया था। और तीसरा कौन सा है, दर्रा मुकंदरा, जिसे मुकंदरा भी कहते हैं, दर्रा भी कहते हैं, मुकंदरा या इसे दर्रा भी कहा जाता है। और इसे कब बनाया था, 2012 में, ठीक है, इसे 2012 में बनाया था, आप जानते हो। अब अच्छा ये बता दीजिए, इतना तो आप जानते हो, इनके क्षेत्रों में मैं केवल पुलिस को विशेष करके, पुलिस वाले बच्चों पे विशेष ध्यान दे रहा हूं, और सामान्य जी के रीट वाले पे ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न आते हैं, जब रीट का पेपर दोगे हुए ना, एक आध 2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो हमारे सिलेबस से ना होकर के आसपास घूमे करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है। अब बताइए रणथंभौर आप जानते हो कहां पे है, रणथंभौर कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर में पड़ता है। केवलादेव भरतपुर में पड़ता है। अब मुकंदरा कहां पड़ता है, कौन से जिले में है, एक ही जिला दे तो, केवल एक ही जिला दे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो बताइए मुकंदरा किस में माना जाएगा, केवल एक ही जिला दे। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां ध्यान रखना। रश्मि सही बताया, कोटा। अब लेकिन कोटा इसका है, लेकिन अन्य 3 जिलों में और इसका विस्तार है। अब अन्य 3 जिले कौन बताएगा, बहुत बढ़िया गजब का प्रश्न बता रहा हूं आपको। भाई कोटा में तो है मेन, तो मुख्यतः तो किस में है, ये प्रशासनिक क्षेत्र में। प्रशासनिक भागीदारी किसकी है, कोटा की है, कोटा ही प्रशासनिक क्षेत्र में भागीदारी निभाता है। अन्य 3 कुल 4 जिलों में फैला हुआ है मुकंदरा, ध्यान रखना। मुकंदरा का 4 जिलों में विस्तार है, जिसमें सर्वाधिक विस्तार या प्रशासनिक जो अधिकार है वो कोटा का है। अन्य 3 कौन बताएगा, अब बताओ मुझे। कोटा के अलावा 3 अन्य जिले, जिसमें ये दर्रा मुकंदरा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है नवीनतम है, तीसरे नंबर का है, फैला हुआ है। अन्य 3 और बता दो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, एक और रहेगो कोटा चित्तौड़, कोई कोटा चित्तौड़ बता रहा है, पहुंच तो गए आप, ठीक है, मुकंदरा पे है, ये 4 में है। दूसरा है आपको कोटा के बाद बूंदी, तीसरा है चित्तौड़गढ़, और चौथा है झालावाड़। अर्थात हाड़ौती क्षेत्र के 3 जिले आ रहे हैं, हाड़ौती क्षेत्र के 3 जिले आ रहे हैं, केवल कोटा, बूंदी और, तो 12 नहीं है इसमें। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, 12 डाल दिया। निम्न में से मुकंदरा हिल्स का विस्तार कौन से जिले में नहीं है, हाड़ौती क्षेत्र के कौन से जिले में नहीं है, 12 में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना इस चीज को,
2012 में नहीं है। एक क्वेश्चन आपको ये बनता है, ठीक है। और इससे कब, 2012 में, ठीक है। तो ये 2005 में इसकी अधिसूचना जारी की थी, हाँ कर सकते हैं, वो केवल घोषणा की थी सरकार ने हम इसको बनाएंगे, लेकिन 2012 में ये बनाया था। इतना आप जानते हो, ठीक है। अब है, आप जानते हो मृगवन राजस्थान में कितने हैं? मृगवन 7 हैं, जंतुरालय 5 हैं, आखिर मैंने आपको बता ही दिया। और टाइगर रिजर्व भी आपके 3 हैं केवल। टाइगर रिजर्व 3 हैं, कौन बताएगा? मैंने इसलिए तो ये क्लास लिया, आपको देखता हूं कि टाइगर रिजर्व ये कोई सामान्य जीके है, ये तो करंट जीके में आते हैं। तो टाइगर रिजर्व 3 हैं। पहला कौन सा है, कौन बताओ? टाइगर रिजर्व, हाँ 9 फरवरी 2012 को केवल सरकार ने घोषणा की थी कि हम इसको बनाएंगे, लेकिन वो सब 2005 में और ये बना दिया 9 फरवरी 2012 को। बहुत बढ़िया शैलेंद्र जी, आपने जो आंसर दिया 9 जनवरी 9 फरवरी 9 जनवरी 9 फरवरी थोड़ी है, 9 जनवरी है शायद, नई साल 9 जनवरी 9 फरवरी नहीं, 9 जनवरी होगा, देखना 9 फरवरी नहीं। हाँ जी, मृगवन 5 है, जंतुआलय 5 है, मृगवन 7 हैं, बहुत बढ़िया। आखिर 33 हो गए और रिजर्व हो गए 3 हो गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और रामसर स्थल कितने हो गए? रामसर बताइए, रामसर कितने हैं? सरस्कार रणथंभौर, एक तीसरा रह गया, 2 3 है। टाइगर रिजर्व 3 हो गए, सरस्कार रणथंभौर तीसरे का आंसर बताएं। चलो आप पहुंच गए, टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। टाइगर रिजर्व 3 है, सरस्कार रणथंभौर तीसरा कौन सा है? भाई यही तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि इनमें से राजस्थान में टाइगर रिजर्व नहीं है, तो 3 नहीं है, सरस्का है पहला, ठीक है, जो सबसे बड़ा है, रणथंभौर सबसे छोटा है, और बीच को कौन सा है? तीसरा कहां गए हो? मुकुंदरा, मुकुंदरा कैसे हो जाएगा? मुकुंदरा ही है। रामसर विसदारी, विजय फौजदारी, रामसर विसदारी है, और एकमात्र राजस्थान का राष्ट्रीय रिजर्व है जिसमें शायद टाइगर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। मैंने सही कहा? रणथंभौर, सरस्का, मुकुंदरा। शैलेंद्र जी, तीसरा कौन सा है? मुकुंदरा है या रामसर विसदारी है? उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों 2 हैं, रणथंभौर, केवलदेव, मुकुंदरा। और तीसरा रामदर है या मुकुंदरा है? मुझे ये बताएं। तीसरा है तनुजी। अब कोई रामसर बता रहा है, कोई मुकुंदरा बता रहा है, यही पूछना। टाइगर रिजर्व तीसरा कौन सा है? मैंने बताया ये तो राष्ट्रीय उद्यान 3 हो गए, रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा। अब मैं पूछ रहा हूँ राष्ट्रीय रिजर्व, टाइगर रिजर्व पूछ रहा हूँ। टाइगर रिजर्व एक तो रणथंभौर हो गया, दूसरा आपको सरस्का हो गया अलवलवारा, और तीसरा कौन सा है? मुकुंदरा या रामसर है? मुकुंदरा है पक्का? ठीक है, तनु जी बताइए, तीसरा पक्का है? मुकुंदरा है, रामदर है? रामसर विसदारी है, जो बूंदी में है। रश्मि सोलंकी जी, रश्मि जी रामसर विसदारी बता रही हैं, मुकुंदरा है। चलो क्लियर करके आना बढ़िया तरह से, चक्कर पड़ गया। तो तीसरा है कौन सा? अप्रैल 2013, सेकंड जी, मुकुंदरा राष्ट्रीय, ठीक है, अभी चर्चित हुआ है मुकुंदरा, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया मुकुंदरा है। और 2013 में से जो शैलेंद्र जी बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, तो ध्यान रखना मुकुंदरा ही है। रामदर में तो ये है, रामसर विसदारी में एक विशेषता है जिसमें टाइगर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, ठीक है। मुकुंदरा को तीसरा बताया गया है, बहुत बढ़िया, पक्का हो गया। तो ऐसे ध्यान रखना, इसमें केवलादेव नहीं आता, केवलादेव को हटा दो और रणथंभौर को वो सरस्का को डाल दो। रणथंभौर, सरस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व हो गए, और राष्ट्रीय उद्यान है, वहां से सरस्का को उठा दो और केवलादेव को लगा दो, इतना याद कर लो, ठीक है। बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन है आपके, तो आपको मैंने थोड़ा सा आपको लेके यहाँ चला। अब बात करते हैं, ये तीसरा हो गया, ठीक है, भले कम क्वेश्चन हो, लेकिन मैं आपको करंट जीके को लेकर के ये मैंने क्वेश्चन दिए थे और कुछ नहीं दिए। मेरा उद्देश्य कोई ज्योग्राफी के नहीं था, मेरा उद्देश्य करंट के क्वेश्चन को बताना, ये करंट के प्रश्न है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान पहुंच गए, ठीक है। तो आज की स्थिति में राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए जानते हो? अभी मैंने बता दिया। तो आज की इसमें राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए आपके? 3 हो गए, ठीक है, हो गया क्लियर। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं। अब फटाफट आपको आंसर देते जाओ, मैंने आपको विस्तार बता दिया, अब फटाफट आंसर देते जाइए और वहीं पहुंचते हैं
आगे आपको कुछ क्वेश्चन आने वाला है। कंजर्वेशन क्षेत्र कितने हैं? कंजर्वेशन क्षेत्र कितने हैं? 14 हैं शायद, ठीक है। कंजर्वेशन क्षेत्र 14 हैं, ध्यान रखना। तो आंसर इसका आपका 3 आंसर चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने पूछा कंजर्वेशन 14 है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान, 3 हो गया। आगे बात करें, सब बता देंगे आंसर, ठीक है। आगे बात करें IIT जी। अब देखिए पहुंच जाइए, अब मैं आपको अभ्यारण्य में लेकर के आ गया। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को इस समय भारत सरकार का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? इसका मतलब उस समय चर्चित रहा था। शैलेंद्र जी 14 हैं, 10 हैं, 14 हैं, 14 हैं, ठीक है। जो कंजर्वेशन रिजर्व 14 हैं, 10 नहीं है। अब देखो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में इस समय भारत सरकार का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? उस समय करंट का चर्चित क्वेश्चन रहा था। और वास्तव में तो राजस्थान में किस अभ्यारण्य को इस समय भारत सरकार का राष्ट्रीय उद्यान घोषित है? अभी तो घोषित हुआ है, अब घोषित का मतलब है अधिसूचना जारी हो गई है। अब घोषित का मतलब क्या होगा? इस समय अभी तो केवल विचार रखा है, केवलादेव का भी विचार रखा है, हाँ केवलादेव का विचार रखा है। लेकिन उस समय जब ये क्वेश्चन आया था उस समय ये दर्रा था इसका आंसर। जिस समय ये क्वेश्चन आया था, सर ने लिखा नहीं कब आया था, शायद 2007 में आया था, वो 2017 में 17/7 में आया था और ये क्वेश्चन था उस समय। लेकिन हाल ही में कहते हैं राजस्थान सरकार अभी इस पर विचार विमर्श नहीं कर रही, केवलादेव अभ्यारण्य को भी क्या बना सकती है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा करने के विचार में है। लेकिन नहीं, अभी हमें आपको आंसर क्या करना है, दर्रा है जो पूर्णतः हो चुका है, अब तो सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो नवीनतम के आधार पर पूछा गया है, तो नवीनतम मुकंदरा या दर्रा अभ्यारण्य है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं 6वें प्रश्न की। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस समय चर्चित हुआ था, ये भी पेपर में आया हुआ। तो राष्ट्रीय उद्यान और इसमें लिखा हुआ था वन्य जीव, वन्य जीव दोनों लिखे हुए थे। अर्थात ऐसा जिला जिसमें ना तो वन्य जीव कोई अभ्यारण्य हो ना ही राष्ट्रीय उद्यान हो, ऐसा कौन सा जिला है? ऐसा कौन सा जिला है ना तो कोई अभ्यारण्य हो और ना ही कोई वन्य जीव, ठीक है, अभ्यारण्य हो, ना ही कोई राष्ट्रीय उद्यान हो, ना तो उद्यान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन है बताओ? ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था पूरा इसमें लिख नहीं पाए वो। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान और कोई वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है? अभ्यारण्य नहीं है, ऐसा जिला कौन सा है? क्या है, ठीक है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, ऐसी बात चल रही थी इस पे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, गंगानगर नहीं है। अजीत जी बहुत बढ़िया, तनु जी, तो ठीक है, क्योंकि इसमें तो भैंसरोडगढ़ पे है, शायद चित्तौड़ में है, ये तो है ही आपके आंसर, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से युग में सही सुमिलित है? ये करौली है, सही कौन सा है आप बता दोगे आराम से? ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, पुलिस में आए हुए, 2014 में आया हुआ था, मैंने पुलिस के लेवल में फटाफट आप कर दोगे, मुझे भी आशा है इसका आंसर बहुत बढ़िया कर दोगे आप, ठीक है। और आंसर क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सुमिलित ही है और बाकी कोई सुमिलित नहीं है, क्योंकि मुकंदरा कहाँ पहुंच गया? कोटा में पहुंच गया, ठीक है। और रणथंभौर कहाँ पहुंच गया? रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर में है। और सरिस्का कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये अलवर में है, ठीक है। ये पुलिस में 2014 में आया था। आगे बात करते हैं 8वें की, वहीं लेके जा रहा हूं आपको, फिर कहेंगे क्या दे दिया। इसका आंसर और बता दो आप, इसका आंसर और बता दें। हाँ मेरे बेटो, मेरे फूलों, मेरे शेर शेरनियों, फटाफट बताओ। शेर शेर ही घूम रहे हैं हमें, और शेर शेर ही है। शेर शेर में आपको इसलिए मैं राजस्थान ज्योग्राफी में थोड़ा सा लेकर के आया था, क्योंकि अब हम सीधे सीधे कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं? अपनी बाबू की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मैंने आपको जब अभी बताया था, तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1980 में, बताओ किसको बनाया गया था? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, नेशनल पार्क कौन सा था? बताइए। 8 में का आंसर दें। 1, नीतू जी 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर क्या है इसका? रणथंभौर है, 1980 में सबसे पहले इसी को बनाया था। सन भी याद रख लेना। अब बात करते हैं 9वें की।
बताइए 15 तक पहुंच रहे हैं। 15 के बाद बाबरू शिलालेख चालू हो जाएगा। ठीक है, बाबरू शिलालेख पूर्णतः चालू हो जाएगा। आंसर देते जाएं, नमे का आंसर दें। नमे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, दे आंसर इसका 9 का 1। 9 का 1 आज पॉलिटिकल क्लास लगेगी क्या? हाँ जी, पॉलिटिकली लगेगी। और प्रधानमंत्री पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल में और प्रधानमंत्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। 35 प्रश्न है और अभी आपका 9 चल रहे हैं, केवल आज 15 तक कराने हैं। उसमें मैंने राजस्थान जी के थोड़ी सी सामान्य जी के ले ली थी, करंट के माध्यम से मैंने आपको ये पूछ लिया, कहीं ना कहीं आपको लाभ सिद्ध होगा। अब बात करेंगे इसके 15 के बाद 16 से आपके 16 से लेकर के 35 तक सोमवार को क्लास चलेगी पूरी। ठीक है, 35 क्वेश्चन ध्यान रखना। बताइए इसका आंसर क्या हो गया? क्या आंसर है इसका? देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ वगैरह, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरक, चिंकारा आदि ये मोटर व्हीकल SI 2002 में पूछा गया। कौन सा सबसे छोटी? मैंने अभी बताई थी, व्याख्या में बताई थी सबसे छोटी। रश्मि जी 4 बता रहे हो आप, 9 का 1। नगीना जी मैंने अभी आपको बताया था देश की सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना, तो 3 है। व्हाइट टाइगर रिजर्व 3 बताए थे, अभी आपने डिस्कस किया था, क्रम से बताए थे मैंने। ठीक है, रणथंभौर सबसे पहला था, दूसरा सरस्का था, तीसरा मुकुंदरा था। लेकिन अब बड़ी और छोटे की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है, अब आपके क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो सरस्का तो 800 वर्ग किलोमीटर के लगभग है और लगभग 400-300 बिन में लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में सरस्का, वो सॉरी रणथंभौर है। रणथंभौर 300 बिन में वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, सरस्का लगभग 800 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो आंसर इसका रणथंभौर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको कहाँ होगा? आपको सामान्य परिचय मैंने आपको ये बताया। अब बात करते हैं 10वीं का क्वेश्चन। देखो, राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए 5 किलोमीटर में सरस्का 5 किलोमीटर का है, 800 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है सरस्का। ठीक है, 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सरस्का। हाँ बताइए, इसको आंसर दीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यान 3 नहीं है, केवल मैंने अभी बता दिया राष्ट्रीय उद्यान केवल 3 हैं। अब वो कौन कौन से हैं? अब सम्मिलित करने वाला ऐसा क्वेश्चन सेकंड गेट 2018 इसी साल जो सेकंड गेट चला था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 ही है, ये तो घोषणा हुई है चंबल की, इनकी केवला देव, आपके कैला देवी की, ये तो घोषणा हुई है, अभी करी नहीं है, लागू नहीं की गई हैं। बताइए आंसर। तो एक तो मुकुंदरा है, रणथंभौर है, केवला देव है, 1 2 3 और आंसर हो गया ये। ठीक है, 1 2 3 सही है, दूसरा सही है। आराम से आंसर दे दोगे। आपको थोड़ा सा रिवाइज इसके बहाने से हो गया होगा, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक रखाया आज। ठीक है, अब देखिए 11वां, 15 के बाद 16 थे, वही आपकी हिस्ट्री आ जाएगी पूरी। 15 क्वेश्चन मैंने थोड़े से आपको जीके के रख दिए थे इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पचा लेंगे? नहीं पचाएंगे? क्या पचना रहो? पच रहो होगो, पचाना चाहिए, काम की तो है ही है भाई। हमारी सामान्य जीके इससे मतलब हमारे लेवल में है, ये राजस्थान विविध जीके में आता है। मैंने राजस्थान विविध जीके के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, ये तो हर कोई को आना चाहिए, मुझे भी याद होना चाहिए, मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल मुझे भी याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको रिवाइज कराया। तो बताइए, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? अभी बताया था मैंने, ये 4 जिलों में फैला हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेकंड ने पूछा है। हाँ अभी बताया था, बहुत बढ़िया, ये जोरदार क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, और आपके रीट में भी आने लायक क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो गया इसका? दूसरा हो गया। अभी मैंने आपको व्याख्या पूरी बताई थी और ये आंसर है, इस पर ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ 12 की जगह क्या है? चित्तौड़गढ़ है, इस पर विशेष ध्यान रखना। 12 नहीं है, 12 में इसका क्षेत्र विस्तार नहीं है। बबीता जी कोई दिक्कत तो ना आई? पचरो ना पचरो जो का गुरुजी यार ज्योग्राफी पढ़ावे लगे हिस्ट्री पॉलिटिकल बारे, थोड़ी सी मुंह पे हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने रखा कि यार 15-20 क्वेश्चन है इसके, जो बैराट सभ्यता के इर्द गिर्द है, बच्चों से थोड़ा सा पूछ ली जाए, जिज्ञासा पूछ ली जाए। आता लेकिन वास्तव में आपको बहुत अच्छा आता है, और मैं कहता हूं कि मेरे
क्लास में जितने बच्चे मेरे प्यारे बच्चे हितैषी बच्चे हैं सबका सिलेक्शन होना है। बस अब तो तैयारी करो रैंक की, सिलेक्शन है कोई ना रोक रहा। अब तो आपको रैंक की तैयारी करनी है। मुझे टॉप 100 में आना है, टॉप 10 में आना है। टॉप 100 में आ गए ना आप तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आपके घर के आसपास ही, अर्थात आपके घर के 20 किलोमीटर के आसपास ही आपको अपनी कर्मस्थली अर्थात नौकरी स्थली मिल जाएगी। अब आपको कर्मस्थली अपने घर के आसपास लेनी है, 20 किलोमीटर के आसपास लेनी है, तो आप रैंक की तैयारी कीजिए, सिलेक्शन तो होगा क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है, अच्छा लग रहा है? हाँ जी, कोई बात नहीं, मैंने थोड़े से दे दिए। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में नाम में जोड़ा गया है, बताइए। प्राकृतिक धरोहर में मात्र राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य ऐसा कौन सा है मात्र राजस्थान का जिसे जोड़ा गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कोशिश करो। मैं सोच रहा था कहीं यार बच्चे बोर नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो बताइए, इसका क्वेश्चन बता दीजिए। 15 तक पहुंचना है, अभी हमें केवल आज 15 तक पहुंचना है। और फिर आपको मैं कह रहा हूं कि सोमवार को बाबरू शिलालेख, आपको बाणगंगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो हो गया, आपको विशेष करके बाबरू शिलालेख और बैराट सभ्यता अच्छी तरह से पढ़ के आनी है। बाबरू शिलालेख, बैराट सभ्यता अच्छी तरह से पढ़ के आनी है। तो मैंने आपको बताया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मात्र केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मात्र केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बताओ कब किया गया? विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1985 में शामिल किया गया, 1985 में। और रामसर स्थल 2004 में, सावर जिला और केवलादेव। मैंने आपको बता दिया रामसर जो भूमि क्षेत्र है, नमभूमि क्षेत्र है, वो केवल 2004 ठीक है के तहत, और आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सावर झील, सावर और हमारा भरतपुर को घनो, ठीक है, ये थे। इनको रामसर क्षेत्र में 1985 में शामिल किया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, 56, 61, 85, 2004, 56 में स्थापना में, 81 में अभ्यारण्य आया, 85 उद्यान बन गो, 2004 में रामसर है कि चारों याद? चारों याद भाई नहीं भाई? 1956 में केवलादेव भरतपुर की जी के 56 में स्थापना भाई, फिर 64 में अभ्यारण्य बना दियो, 81 में उद्यान बन गो, और उसके बाद 85 में आपको कैसे, सॉरी 56 में स्थापना हो गई, ये बताया था आपको। 64 में अभ्यारण्य, फिर आपको उद्यान बन गया 81, 85 में, और 85 में जो घोषित कर दिया। तो ऐसे करके आपको मैंने आपको चारों सन लिखा दी थी। 2004 में रामसर बन गया था, 56, 64, 81, 85। बहुत बढ़िया, उमेश जी क्रम से ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ के मुख्य आकर्षक है। सेकेंड 2011 में पूछा, तो मैंने आपको बताया था 3 क्षेत्र, 3 चीजें। एक तो अजगर बताई थी, साहिब ने बताया था, और लाल गर्दन वाला तोता बताया था। लाल गर्दन वाला तोता, तो लाल गर्दन वाला तोता यहीं पाया जाता है, और आपको अजगर बने, ठीक है, और साइबेरियन। एक छोटा सा प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही, बताएं तो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। तो बताओ राजस्थानी कौन से उद्यान या अभ्यारण्य में सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं? 8वीं क्लास में लिख रहा है, बताओ कौन बताओ वो। राजस्थानी कौन से अभ्यारण्य या उद्यान में सर्वाधिक राष्ट्रीय पक्षी मोर पाया जाता है? छोटा सा प्रश्न पूछा है मैंने आपसे, मन पता नहीं कहां से उछटिया आया हो। ठीक है, 8वीं 10वीं किताब में लिखा हुआ है, ज्योग्राफी में, किसमें है, ज्योग्राफी में ही है शायद। तो राजस्थान का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जिसमें सर्वाधिक भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर पाया जाता है। हाँ जी, मोर पाया सर्वाधिक। बताओ कौन से में, कोई बताएगा इसका आंसर, कौन देगा? और कमेंट में लिख के जाना सब। फिर मुझे सोमवार को पूछ लेना, कोशिश करना मुझे बता के आना सोमवार को, मुझे आप आंसर दें, इसी में पूछ दें। और नहीं तो मैं आपको सोमवार को, मैं भूल जाऊं तो मुझे याद कर लेना। गुरुजी एक क्वेश्चन दिया था आपने कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर राजस्थान कौन से अभ्यारण्य या वन्यजीव अभ्यारण्य में या उद्यान में पाया जाता है, तो आप मुझे बताना। ठीक है, रामसर, केवलादेव रामसर 2004 में आया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर तो आपका
तो है ही है, पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, मुख्य आकर्षण है, साइबेरियन क्रेन है। ठीक है, अब आपका 14वां निम्न में है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? छोटा तो राष्ट्रीय उद्यान आपके 3 ही हैं, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? सरिस्का में पाया जाता। विजय जी कह रहे हैं मोर सबसे ज्यादा सरिस्का में पाया जाता। सही कहा आपने, सरिस्का में। विजय जी ने सही आंसर दिया, राष्ट्रीय मोर सबसे ज्यादा सरिस्का में पाया जाता। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा छोटा छोटा पढ़ा भी लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने बताया था 28.63 के आसपास है, 78 के 28.78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लगभग, अर्थात लगभग 29 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका रहा फिर आपकी ज्योग्राफी वो आपकी साइंस चलने वाली है। सर बैठे हुए हैं, आप इसका आंसर दो दे दें। विश्व का अद्वितीय, ठीक है, पक्षी है, ये गलत लग गया यहाँ, विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग कौन सा है? सब जानते हो, वो कहाँ पे है? भरतपुर ही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो 16 से जो आपके 16 से 35 हैं उसमें आपको पूरी बाबरू शिलालेख को बैराट सभ्यता याद करके आनी है, पूरे उसी में से प्रश्न है। ठीक है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोर तो नहीं हुए? क्योंकि मैंने थोड़ा ज्योग्राफी वाला थोड़ा सा बाबरू शिलालेख के आसपास के जो क्षेत्र थे उनको मैंने आपको घुमा दिया, आपसे पूछ लिया। 1981 में हुआ था सर क्या? रामसर 1981 में नहीं, 2004 में हुआ था।